प्रोजेक्ट इन्फिनिटी एक्स का एक अनदर अपडेट आ चुका है जो कि हमारा 3.1 होने वाला है और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें इंप्रूव करी गई है। तो चेंज लो क्या है, परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, बाकी अदर चीज़ें कैसे यहाँ पे वर्क करती है, उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। बस जरूरत है आपको कंप्लीट वॉच करने की और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, क्योंकि आजकल आपके सपोर्ट पोको A5 के डिवाइस के ऊपर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा ही रहा तो भाई मुझे छोड़ना पड़ेगा, इसलिए रिक्वेस्ट है, मैं पिछले 3 टाइम से कह रहा हूँ कि प्लीज़ शेयर किया करो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये वॉलपेपर चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम के वॉलपेपर चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये साथ साथ यहाँ पे आपको जो लाइका का वो डिफ़ॉल्ट कैमरा देखने को मिल जाता है पोको के अंदर, जो आपको देखने को मिलता है, जो कि आप यूज़ कर पाओगे। हर बार की तरह यहाँ पे डिफरेंट डायलर दिया गया है, जिसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग के सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। तो कॉल रिकॉर्डिंग से रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं आती। कीवेस यहाँ पे मुझे कोई भी लैग स्टर करते हुए नज़र नहीं आया, काफ़ी सही तरीके से काम कर जाता है। और एंड्रॉयड 16 वाले जो एनिमेशन वगैरह है वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। पावर मेन्यू का भी जो शुरू में दिक्कत था वो भी यहाँ पे जो हमारा सॉल्व हो चुका है। बाकी EY मुझे पहले से काफ़ी थोड़ा बेटर और फिनिश जैसा लगा है। ये जो अपडेट है हमारा 3.1 का ऑफिशियल सपोर्ट है F5 डिवाइस के लिए, जहाँ पे हमारे मेंटेनर का नेम भी आपको देखने को मिल जाता है। बैक की ओर चलते हैं तो सिस्टम के अंदर आपको जेस्चर के सारे बेसिक से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि प्रॉपर काम करते हैं। फाइल ट्रांसफर आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिस्टम डायग्नोसिस और गेम बार भी देखने को आपको मिलता है, जो कि आपके गेमिंग के टाइम पे ये हेल्प करेगा। अनदर यहाँ पे फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट वगैरह आपको वर्किंग देखने को मिलता है। एप्स लॉक भी यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे आपका डिवाइस है जो इनक्रिप्टेड रहता है। अदर बैटरी के अंदर यहाँ पे प्रोफाइल दिया गया है और ये प्रॉपर काम करता है, क्योंकि इसकी हेल्प से आप परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा निकाल पाओगे। मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा। स्लिप मोड वगैरह यहाँ पे नहीं था, ये ऐड हो चुका है, तो आप इसकी भी बेनिफिट ले सकते हो बैटरी सेविंग से रिलेटेड। अनदर मोड से और साउंड का प्रोफाइल है, जहाँ पे आपको जो चार्जिंग कंट्रोल और यहाँ पे साउंड्स वगैरह देखने को मिल जाता है। और होम स्क्रीन पे आते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको दिखाई नहीं देता मोड से रिलेटेड। अनदर बैक की ओर चलने के बाद आपको मिलता है नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपको हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है, बाकी नोटिफिकेशन कूल डाउन वगैरह के ऑप्शन आपको मिलते हैं। ऐप्स के अंदर आपको एंड्रॉयड 16 वाले फीचर्स मिल जाते हैं। ऐप्स लॉक फिर से दिया गया है, गेम स्पेस वगैरह है। साथ साथ यहाँ पे आपको क्लाउड मीडिया स्टोरेज देखने को मिल जाता है। कॉन्टैक्ट कहाँ पे सेव करना है उसका भी ऑप्शन आपको मिलेगा, और बाकी बेसिक से ऑप्शन आपको मिलते हैं। डिस्प्ले के अंदर आपका ब्राइटनेस जो है अच्छे से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आती। डार्क मोड के अंदर आपको जो प्योर ब्लैक का ऑप्शन मिल जाता है और शेड्यूल भी आपको मिल जाता है। अनदर लाइव डिस्प्ले वगैरह आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कलर सैचुरेशन का जो ऑप्शन है ये भी काफ़ी सही तरीके से काम करता है, तो आप कलर बूस्ट वगैरह भी कर पाओगे। और हाँ, यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले का जो इंजन है वो भी आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे है जो एक्स रियलिटी विविड और बाकी अदर ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसे भी आप चेंज कर सकते हो। अंदर यहाँ पे आप चाहो तो फोर्सफुली 120 इनेबल कर लो, या फिर मैनुअली यहाँ पे जो अडेप्टिव रख सकते हो। इनहैंस HDR का ऑप्शन आपको मिल जाता है। फुल स्क्रीन ऐप का है। अलाउ विंडो लेवल ब्लर का ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे HVM वगैरह भी आपको देखने को मिलता है, जो कि हमारा अच्छे से काम करता है। रही इसकी कस्टमाइजेशन, तो यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी हद तक सारी चीज़ें पहले वाली ही मिलती है। और यहाँ पे आपको हाइड डेवलपर, हाइड ऐप लिस्ट वगैरह, बाकी यहाँ पे कुछ स्पूफ से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग पे कुछ भी अपडेट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, कीबॉक्स वगैरह, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारी चीज़ आपको फिक्स मिलती है। तो यहाँ पे आपका प्ले स्टोर आपका सर्टिफाइड रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो प्ले स्टोर आपका सर्टिफाइड है। साथ साथ यहाँ पे तीनों आपको जब पास देखने को मिलता है, और बूट लॉक का भी स्पूफ है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आती। बाय डिफॉल्ट सारी चीज़ें फिक्स करी गई है, तो स्टार्टिंग पे ही आपको की बॉक्स वगैरह फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी अच्छी बात है। बाकी गेमिंग और फोटो स्टोरेज वगैरह आपको अनलॉक मिल जाता है, जो कि बिल्कुल ही सही तरीके से काम करता है। नेविगेशन मोड के अंदर आपको यहाँ पे वही नेप बार वगैरह देखने को मिलता है, सर्कल टू सर्च देखने को मिलेगा, और यहाँ पे साइड बार वगैरह दिया गया है, जिसके कस्टमाइजेशन भी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कैसे काम करता है। तो आप देखो यहाँ पे साइड बार आपको एक देखने को मिल रहा है, आप चाहो तो इसे बढ़ा सकते हो या 2 कॉलम पे भी आप रख सकते हो। कुछ इस तरीके से आपका जो हो जाएगा। इसके साइज के अंदर भी आप चेंजिंग ला सकते हो, जितना चाहिए उतना है जो आप यहाँ पे अरेंज कर पाओगे। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से दिया गया है, ताकि आप अपने साइड बार को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सको, जो कि अच्छी बात है। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है नोटिफिकेशन, जहाँ पे हैंड्सअप का ऑप्शन है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट स्टाइल वगैरह का ऑप्शन है, एज लाइट है, फोर्स स्टॉप है। पावर मेन्यू के अंदर इसके अलग अलग स्टाइल दिए गए हैं। पावर मेन्यू एक्शन भी आपको मिलता है। लॉक स्क्रीन पे आप सिक्योर कर सकते हो। बटन के अंदर आपको इन्वर्ट, लॉन्ग प्रेस और बाकी यहाँ पे रोटेशन वगैरह के ऑप्शन मिलते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज भी है और पार्सल स्क्रीनशॉट भी आपको मिलता है। अनदर AOD से रिलेटेड आपको एज लाइट है, AOD शेड्यूल वगैरह आप रख सकते हो। कीवेस के अंदर आपको यहाँ पे क्लॉक का स्टाइल देखने को मिल जाता है, जो कि ऑक्सीजन ओएस वाला मैंने यहाँ पे फिलहाल रख रखा है। बाकी यहाँ पे कॉम्पैक्ट का ऑप्शन है। बैटरी के कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अनदर यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो अपने कीवेस वगैरह को, ताकि लॉक स्क्रीन से एक्सेस ना किया जा सके। स्टेटस बार के अंदर आपको ट्यूनर, कलर नोटिफिकेशंस वगैरह, क्लॉक और यहाँ पे
बैकग्राउंड चिप भी आपको मिलता है क्लॉक के, जो कि मैंने अप्लाई कर रखा है। बाकी यहाँ पे चार्जिंग परसेंटेज है और साथ साथ ऑन गोइंग एक्शन चिप वगैरह आप कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि काफ़ी सही तरीके से काम करता है। बाकी लोगों के ऑप्शन है, ब्राइटनेस का ऑप्शन आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे पैडिंग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे थीम से रिलेटेड कई सारे ऑप्शन दिए गए, आइकन वगैरह, जो कि आप चेंज कर सकते हो। इसमें आप देखो कि मैंने यहाँ पे नेटवर्क को चेंज कर रखा है और बैटरी वगैरह को भी। अनदर यहाँ पे वॉलपेपर के वही सारे बेसिक से ऑप्शन मिलते हैं। आपका मोनेट इफेक्ट है, जहाँ से आप कलर पिक कर सकते हो अपने वॉलपेपर से, लेकिन ये अभी तक मैंने जितना भी रूम अभी फिलहाल रिसेंटली चेक किया है उनमें वर्किंग देखने को नहीं मिला कलर पिकिंग का। और सेम चीज़ यहाँ पे भी है, तो अगर इसके बारे में कुछ पता है तो बताना मुझे। लॉक स्क्रीन के अंदर आपको लॉक स्क्रीन एनिमेशन, कैरियर, यहाँ प्लस इक्वाइजर वगैरह है, मीडिया आर्ट का ऑप्शन मिलता है, रिपल एनिमेशन वगैरह और ऑर्थेगेशन के ऑप्शन आपको मिलते हैं। और ये सारे आपके प्रॉपर काम करते हैं और यहाँ पे सही तरीके से वर्किंग भी है। और स्मूथनेस रियली में मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, जहाँ पे आप देख सकते हो वन टैप इधर से उधर, उधर से इधर, और QS भी हमारा है जो काफ़ी सही काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। बाकी यहाँ पे भी रिसेंट टैप भी देखो वन टैप पे इधर से उधर जाता है, तो इसमें भी कोई इशू मुझे देखने को नहीं मिला है। बाकी यहाँ पे स्क्रीनशॉट का लॉक अनलॉक, फ्री फॉर्म, स्प्लिट किल, ऐप इन्फो वगैरह आपको देखने को मिलता है और वही एंड्रॉयड 16 वाला आपको लुक देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सही है। लॉन्चर जो यहाँ पे दिया गया है इसमें आपको एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसका है जो गूगल लॉन्चर नहीं है, तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे आप है जो ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से काम करता है। लेकिन रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है वो देख लेते हैं। और साउंड से रिलेटेड यहाँ पे डॉल्बी दिया गया है, जो कि अलग है, जिसे आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर पाओगे। तो यहाँ पे जैसे सेटअप कंप्लीट करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको है जो यही वॉलपेपर देखने को मिलता है, जो कि इस बार चेंज हो चुका है, अच्छा लगा मुझे। बाकी ये सिस्टम के ऐप है और इस बार इसका वनीला वर्जन भी आया हुआ है, तो आप वनीला जा सकते हो या फिर GF के साथ जा सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे है जो G वाला है जो यूज़ किया है, यानी गूगल के ऐप्स हमें इंक्लूड मिल जाते हैं। बाकी कैमरा वगैरह हमारा वर्किंग रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 24 के बाद मॉर्निंग में आता है 20, जहाँ पे फुल नाइट में 4% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हो 8 आवर्स 52 मिनट का स्टैंड बाय टाइमिंग। और ये मैं कहूँगा ओवरऑल ठीक है, कोई बुरा नहीं है। चार्जिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छा निकल के आता है, जो कि 17 मिनट में 49% चार्ज होता है, सही है। AnTuTu स्कोर भी काफ़ी अच्छा है, जो कि प्रोफाइल का यूज करने के बाद हमें देखने को मिला। गेमिंग के अंदर यहाँ पे 120 FPS अनलॉक मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी इसका स्पूफ ऐड किया गया है। बाकी Geekbench भी काफ़ी सही निकल के आता है और ये भी हमारा परफॉर्मेंस बूस्ट का टेस्टिंग रिजल्ट है। साथ साथ QS तो हमारा काफ़ी सही काम करता है। यह है नॉर्मल टेस्टिंग, जो कि अच्छा नहीं है, बट जैसे ही मैं इसका प्रोफाइल यूज करता हूँ तो बूस्ट करने के लिए, तो आप देखो रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, जहाँ पे 4,06,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 3,62,000 है और 92 का परसेंटेज है। और फिलहाल 2-3 और रोम मैंने टेस्टिंग किया जिसमें इसी तरह के रिजल्ट देखने को मिले, यानी जो इसमें मैं शिकायत करता रहता था ना CPU थ्रोटल से, उसमें इंप्रूवमेंट फिर से देखने को मिलना चालू हो चुका है। स्पेशली CPU के मामले में ये काफ़ी सही लगा मुझे कि अच्छी बात है, ये चीज़ इंप्रूव हमारी हो रही है। ये डायनेमिक वॉलपेपर वगैरह है, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। डायनेमिक वॉलपेपर मैंने बनाया है, जो कि आप हाइपर वाला पे यूज कर पाओगे, बट इस पर आपको नॉर्मल वॉलपेपर ही देखने को मिलता है, जो कि मैंने यूज कर रखा है। रही बात हमारा चेंज लॉक, तो ये हमारा डिवाइस साइड चेंज लॉक, जहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखाई देता नहीं है, लेकिन ये है हमारा चेंज लॉक, जो कि हमारा जो सोर्स का चेंज लॉक है, जिसमें आप देख सकते हो कि 3.1 के अंदर वनीला वगैरह भी यूज किया गया है। बाकी यहाँ पे जो लॉन्चर का अलग ऑप्शन भी ऐड किया गया है, जिसके क्या क्या कस्टमाइजेशन है वो मेंशन किए गए हैं। अनदर यहाँ पे आपको कुछ है जो इसके साइड से जो चेंज देखने को मिलता है, जैसे कि सिक्योरिटी पैच वगैरह, ऐड डीप स्लिप मैंने बैटरी में शो कर दिया। इनेबल 5G का टॉगल ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे स्मार्ट पिक्सल वगैरह आपको देखने को मिलता है। फिक्स लैग वगैरह किया गया है, जो कि मैंने बताया कि स्मूथनेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप आते हो नेटवर्क के पास, तो आपको देखो इनेबल 5G का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी वाईफाई वगैरह और सारी चीज़ आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक सही देखने को मिला है और रोम काफ़ी सही है और मेरी तरफ से रिकमेंडेड भी होने वाला है, क्योंकि आपको इसे यूज करते हुए बुरा नहीं लगने वाला, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाता है। रही बात डालना कैसे, तो यहाँ पे आप इसे ऑरेंज फॉक्स से डाल सकते हो, फ्लैश फॉर्मेट एंड रिबूट, या फिर आप ADB साइड लोड का मेथड यूज करते हो PC से या किसी और फोन से भी डाल सकते हो। मैंने ऑलरेडी जो फ्लैशिंग गाइड दे रखा है अल्टीमेट वाला, जो आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाए कैसे इंस्टॉल करना चाहिए, और जो भी मेथड आपको ईजी लगता है, सुविधा लगता है, उसके हेल्प से आप फ्लैश कर सकते हो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही सा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।